Hello everyone, welcome to the Statistics for Everyone। और इस सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, और हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बहुत से टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म, बीटा 1, बीटा 2, गामा, एक्सपोनेंशियल, कॉची, लाप्लास और भी जो भी जनरल स्पेशल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीक्वेंस को। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे, और इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम जो मोस्टली कॉमन चीज जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास इनकी सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम पीडीएफ बोलते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जरूरत पड़ी तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसको हम phi-xt से डिनोट करते हैं, इनके मीन, मॉड, मीडियन, या हम कह सकते हैं इनके कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इनके इंटर रिलेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरह का है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। दो तरह के स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह से होता है हमारे पास, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस वो सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, या हम कह सकते हैं काउंटेबल हो। जब भी हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x दे रखा है और उसकी जो रेंज है वो अनकाउंटेबल है या इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हम बोलेंगे कि वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारे पास बर्नौली या बाइनोमियल एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि 0, 1 को लेता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है। जैसे बर्नौली के केस में 0 और 1 होता है। बाइनोमियल के केस में 0, 1, 2 से लगाकर हम n तक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं। इसी तरह से जब हम ऐसी सारी सिचुएशंस जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स को काउंट कर सके, चाहे इनफाइनाइटली लार्ज हो चाहे ना हो, जब ये अनकाउंटेबल होगा तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि इसकी रेंज हो जाए x इज डिस्ट्रीब्यूटेड r, रियल नंबर की रेंज होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया तो कंटिन्यूस है। तो ये सारे टॉपिक्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल आज हम स्पेसिफिक बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं। तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन जिसके रैंडम वेरिएबल को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स थीटा इक्वल्स टू थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा एक्स। अगर हम इसे ऐसा लिख सके फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 और उसके अलावा किसी वैल्यूज के लिए 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो आपको कुछ इस तरह से लिखा होगा। इसका नोटेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, नोटेशन होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा दैट x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल थीटा। इस तरह से आपके पास लिखा हुआ होगा, x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इसका पैरामीटर है। थीटा क्या है हमारा, इसका पैरामीटर है। तो जब भी हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बोलेंगे अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा if its probability density function is given by
दिस, तो हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल x is said to be an exponential distribution with parameter theta, ओके, और थीटा कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, is given by f of x equals to, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट f of x कॉमा थीटा, एक ही बात है, चाहे आप इसको fx लिखो चाहे f of x थीटा लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। ये हमारा हो जाए थीटा इंटू e की पावर माइनस थीटा x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड अदरवाइज 0। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यूज रखने पर हमें उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाए, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा हम कुछ भी रख लें, सपोज हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यह हो जाएगा f of 2 इक्वल्स टू 2 इंटू e की पावर माइनस 2x, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है ना। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के लिए, तो यह हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब चूंकि हमें पता है कि जीरो से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो ये 0 होगा, क्योंकि 0 से, देखिए अगर इस रेंज को ऐसे समझे हम, ये हमारा 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो कंडीशन हमें दे रखी है फॉर ग्रेटर देन 0, ये वाली प्रोबेबिलिटी है। फॉर लेस देन 0 या उस 0 के लिए हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0, तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी तो 0 है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली, दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx dx equals to 1 means integration 0 to infinity theta e की पावर माइनस थीटा x equals to dx equals to 1, ये हमें यहाँ से एक कंडीशन मिली है। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात। अब हम इसके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है हमारा पीडीएफ, एक होता है सीडीएफ। पीडीएफ को हम स्मॉल एफ एक्स से लिखते हैं, सीडीएफ को हम कैपिटल एफ एक्स से लिखते हैं। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब होता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमें जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर किसी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी। कैपिटल एफ एक्स जो है हमारा, जिसे हम सीडीएफ लिखते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, 1 by 1 है ना। तो इसका मतलब है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, राइट। मतलब पीडीएफ का मतलब है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं, ये 0 है, ये हमारा -2 है, ये +2 है, ये +3 है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं f of 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, और मैं कैपिटल 3 लिख रहा हूँ f ऑफ, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 और उसके नीचे की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें देगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोटेशन सेम रहेगा एफ एक्स, फॉर्मूला हमेशा इसका एक ही है, दैट इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ u du, राइट। अब ये जो f ऑफ u du है वो एक तरह से f x dx है, बस हमने यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू रैंडम वेरिएबल x, और ये हो जाएगा हमारा थीटा इंटू e की पावर माइनस थीटा u du, क्या हो जाएगा,
थीटा यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, थीटा हो गया कांस्टेंट। e की पावर माइनस थीटा यू का इंटीग्रेशन वापस वही हो जाएगा, e की पावर माइनस थीटा यू, e की पावर माइनस थीटा यू और डिवाइडेड बाय माइनस थीटा फ्रॉम 0 टू x, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पर, दैट इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ यू डी यू इक्वल्स टू, हमारे पास मिल गया, जहां पर एफ ऑफ यू दे रखा था, राइट। एफ ऑफ यू की जगह पर हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी, लेकिन एक्स की जगह वेरिएबल को यू ट्रीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जैसा हमने कर रखा है। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो वही हमने वैल्यू वापस लिख दी, और फिर जो उसके साथ में जो कांस्टेंट था उसके इंटीग्रेशन उसके डिफरेंशिएशन को हमने डिवाइड कर दिया। बेसिक है, 11वीं 12वीं का टॉपिक है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा एक्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF। इसका मतलब होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं MXT। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल MXT से, MXT से डिनोट करते हैं। इसका एक बेसिक फार्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx, बस आसान है। अच्छा, e की पावर x हमारा क्या होता है, अगर डिस्क्रीट का केस है तो वो होगा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन, और कंटिन्यूस का केस होगा तो इंटीग्रेशन x इंटू फंक्शन ऑफ x dx। यहाँ पर हमारा केस कौन सा है, यहाँ पर है कंटिन्यूस का केस, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला है, इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये x कब लगेगा, जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालेंगे। अभी हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx, राइट। हमें निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जो कि होता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx, जो हमारा होगा इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी क्या है, 0 टू इंफिनिटी। लेस देन 0 के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx, जो कि एज इट इज आएगा, इनटू फंक्शन ऑफ x इनटू dx, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर dx, ये हो जाएगा e की पावर dx। अच्छा, f ऑफ x हमारा क्या है, f x हमारा है थीटा e की पावर माइनस थीटा x, उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, तो दैट इज थीटा e की पावर माइनस थीटा x dx। चलिए कांस्टेंट है थीटा, उसको हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहां से हम इसको ले लेते हैं e की पावर माइनस थीटा माइनस टी इंटू एक्स डी एक्स। अब क्या ले लेते हैं, थीटा इंटू e की पावर माइनस थीटा माइनस टी एक्स डी एक्स। चलिए आसान है ये तो, इंडेक्स रूल को हमने फॉलो किया, e की पावर टी एक्स और e की पावर माइनस थीटा टी एक्स, दोनों को हमने जब पावर को जोड़ा तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, माइनस को कांस्टेंट ले लिया, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह ये x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी आप अभी समझ जाएंगे। आप चाहे तो ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला। मैं यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ।
आप चाहे तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, t माइनस थीटा भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया थीटा 0 to infinity e की पावर माइनस थीटा माइनस dx dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को। तो थीटा माइनस टी तो यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें केवल इंटीग्रेशन किसका चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए e की पावर x का। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस थीटा माइनस टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट्स रखेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। क्या मिलेगा, थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। कैसे होगा ये थीटा अपॉन थीटा माइनस टी, ध्यान से देखिए, थीटा तो एज इट इज बाहर था ही है, हमने एक बार इंटीग्रेशन की लिमिट में इन्फिनिटी रखा, तो ये हो गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे वैल्यूज एज इट इज रहेगी माइनस थीटा माइनस टी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर, यहाँ पर x भी आएगा, तो e की पावर 0 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस टी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, यहाँ पर e की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास बच गया थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। चलिए इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहे तो ये क्या हो सकता है, थीटा को हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन थीटा माइनस टी अपॉन थीटा, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन थीटा, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर माइनस 1। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर माइनस 1। ये है हमारा mxt का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर माइनस 1, या आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की याद दिलाएगा, क्योंकि गामा का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो भी कुछ इस तरह से होता है, 1 माइनस टी लैम्बडा की पावर 1 माइनस टी थीटा की पावर माइनस लैम्बडा। चलिए अब इसके कांस्टेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर माइनस 1, यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, तो यही फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, दैट दिस इज नथिंग बट समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी t अपॉन थीटा की पावर r। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, या इसको एक्सपांड करेंगे तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल ही बराबर आएगी। अब हम बात करते हैं मोमेंट्स की। किसकी बात करेंगे, मोमेंट्स की। अभी हम बात करेंगे मोमेंट्स की, दैट इज म्यू आर डैश। म्यू आर डैश जो है हमारे, वो है रो मोमेंट्स, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। किससे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, और इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इन एम एक्स टी। मतलब ये जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो रहता है, वो जो वैल्यू आएगी उसमें अगर t की पावर r बटे r फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट होगा उसे ले लेंगे, तो वो हमें क्या देगा, आर्थ रो मोमेंट। क्या देगा, आर्थ रो मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt क्या है, mxt क्या है हमारे पास, mxt है हमारा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी t अपॉन थीटा की पावर r। ठीक है, क्या है, t अपॉन थीटा की पावर r। यदि हम म्यू r डैश लेंगे
म्यू आर डैश दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, जो कि हमने देख लिया कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर इन एम एक्स टी, और ये जो होगा वो होगा हमारा आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थीटा की पावर आर। क्या होगा? आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थीटा की पावर आर। सारी वैल्यूज के लिए होगा फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू जहां तक भी आप इसको एक्सपांड करोगे उसके लिए म्यू आर डैश की वैल्यू क्या होगी? आर फैक्टोरियल अपॉन थीटा की पावर आर। चलिए, मीन हमारा क्या होता है? मीन हमारा होता है फर्स्ट रॉ मोमेंट दैट इज म्यू वन डैश। क्या होता है? म्यू वन डैश। तो यदि आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये म्यू वन डैश हमारा क्या होगा? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन थीटा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस हमारा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। चलिए, म्यू टू डैश हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज आर इक्वल्स टू 2 रखने पर हमें मिलेगा, तो म्यू टू डैश हमारा क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो वेरिएंस हो जाएगा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। चलिए, एक रिलेशन देखते हैं हमारे पास। देखिए, वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस हो गया 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन थीटा इंटू 1 अपॉन थीटा दैट इज 1 अपॉन थीटा इंटू मीन। तो क्या मिला? दैट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मीन अपॉन थीटा। क्या मिला? वेरिएंस इक्वल्स टू मीन अपॉन थीटा। अब यदि थीटा की वैल्यू 1 है, अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू मीन। यदि थीटा की वैल्यू 1 से कम है और 0 से बड़ी है तो हम बोलेंगे वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, और यदि ये थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे दैट वेरिएंस इज लेस देन मीन। तो ये यहाँ पर 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? बेसिक चीजें हैं ये सारी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा जो कि होता है ये हमारा थीटा e की पावर माइनस थीटा यू डी यू। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। हमने एक पढ़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स जो कि होता है थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स। फिर हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो होता है 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा एक्स। फिर हमने पढ़ा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है इजी थीटा अपॉन थीटा माइनस टी या समेशन टी अपॉन थीटा की पावर आर। म्यू आर डैश पढ़ा जो कि होता है आर फैक्टोरियल बटे टी की पावर आर। ठीक है, सॉरी थीटा की पावर आर, आर फैक्टोरियल अपॉन थीटा की पावर आर। फिर हमने देखा मीन म्यू वन डैश होता है 1 अपॉन थीटा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, म्यू टू डैश होता है 2 अपॉन थीटा स्क्वायर। इसी तरह म्यू थ्री डैश अगर आपसे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन थीटा क्यूब 6 अपॉन थीटा क्यूब। म्यू फोर डैश आपसे पूछ लिया जाए तो 4 फैक्टोरियल अपॉन थीटा की पावर 4 24 अपॉन थीटा 4। इसी तरह यदि आपसे म्यू थ्री पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन डैश स्क्वायर। इसी तरह आपसे म्यू फोर डैश पूछ लिया जाए तो म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू टू डैश प्लस 6 म्यू वन डैश म्यू टू डैश स्क्वायर, और इस तरह से जो भी उसके फॉर्मूले हैं वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं से आप बीटा वन बीटा टू की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक एग्जांपल आप देखिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ दैट एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली 2, है ना, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल 2, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी?
एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, सॉरी मीन क्या हो जाएगा 1/2। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि लेट x इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, इसका मतलब है मीन 1/2। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लेट x इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1/2, इसका मतलब है थीटा 2 दे रखा है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लेट x इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद थीटा एंड मीन इज 2, इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा है वो 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को जो भी हमारे पास सिचुएशन है उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगले में क्लास में हम इसी तरह से गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 1 बीटा 2 कॉची, डबल एक्सपोनेंशियल जिसे हम लाप्लास बोलते हैं, और सारे ही डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेंगे। होप आपको कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।